अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 17 दिसंबर की कॉल लेकर। टिप ऑफ द डे में मैं स्ट्रेटजी और थ्योरी जो हमारी थी उस पर एक सिर्फ रिमाइंडर दे रहा हूँ। इससे पहले बात कर चुका हूँ। ये बात है बॉटम और एग्ज़िट की। आज दौरान ट्रेड भी मैंने किसी ऑडियो में ये बात कही है कि एग्जिटिंग ऑन टॉप इज़ पॉसिबल बाय यूजिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और जो बॉटम पे एंट्री होती है वो आम तौर पे डेयरिंग लॉन्ग से होती है। अच्छा, उसके बाद हमारी स्लाइड है हैप्पी न्यू ईयर। जो ये न्यू ईयर ऑफ़र है ये शुरू हो चुकी है, आज उसका पहला दिन था और आई होप के ट्रेडर्स एंजॉय कर रहे होंगे। जो लोग अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस ऑफ़र को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए शुएब से रब्ता कीजिए 0345 619 0443। फ्री सेमिनार जो हमारा कराची में मुनक्किद होने वाला है उसके लिए आपको अहमद से रब्ता करना होगा। हमारे कोऑर्डिनेटर हैं 0342 235 8073। अब चलते हैं जनाब आज के सेशन की तरफ। अब आज के सेशन की अगर हम बात करें तो कल जिस तरह 1200 पॉइंट मार्केट के बढ़े थे उसके बाद बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक्साइटमेंट और उम्मीदें हमारी पैदा हो गई थी। और कल दौरान कॉल भी मैंने प्रॉफिट टेकिंग को अप्रिशिएट किया था और मैंने कहा था प्रॉफिट टेकिंग में कोई नुकसान नहीं है और मज़ीद प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि आज मेरा ये ख्याल था कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ खुलेगी, गैप ओपनिंग होगी 44,440 से लेकर 44,600 लेवल तक वो ज़रूर जाने की कोशिश करेगी। और ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि कल की कॉल का एक जुमला था कि whoever already exited today must not enter back in market if trades below 44,440। ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे कही। दूसरी बात मैंने कही कि मैं समझता हूँ कि बिकॉज द होप टू कंटिन्यू द ऑनगोइंग एक्साइटमेंट इज़ बाय ट्रेडिंग अबव 44,440। तो आज 44,440 की बहुत अहमियत थी। और अगर आप आगाज़ के साथ देखें मार्केट को, मार्केट उसके ऊपर नहीं जा सकी। तो फिर मैंने आज सुबह एक शॉर्ट वीडियो की जिसमें मैंने प्री ओपन वॉलेटिलिटी और पॉसिबिलिटीज़ वाज़े कर दी थी, जो यकीनन रिकॉर्ड पे मौजूद है हमारे चैनल पे। मैंने ख़ास तौर पे बताया था कि 10 बजे के बाद 44,190 के नीचे रहना मार्केट के लिए अच्छा नहीं है, और फिर हमने 10 बजे के बाद उसको 44,190 के नीचे ही देखा और फिर मार्केट नीचे ही रही, बावजूद इसके कि 1200 पॉइंट की तेज़ी पिछले सेशन में हुई, बावजूद इसके कि बहुत सारे स्टॉक लॉक पे बंद हुए थे अपर कैप पे। उसके बावजूद मार्केट गैप ओपनिंग और प्रिवेलिंग ट्रेंड को लेके नहीं चल सकी। तो हमारी उम्मीद प्रॉफिट टेकिंग की तो थी, मगर थोड़ा सा हाई बना के एटलीस्ट मार्केट 44,600 को छू लेती तो आज हमारी उम्मीदें सफल हो जाती। बहरहाल मार्केट है, ज़रूरी नहीं है कि हम जैसा चाहें या हम जैसा देखें वैसा हो, मगर बहरहाल रिस्क मैनेजमेंट और लेवल्स जो होते हैं हमारी चाहत के बरखिलाफ अगर कोई चीज़ हो जाए तो वो हमें बचाने की पूरी कोशिश करती है, और वो था आज का लेवल 44,440 का। वाज़े तौर पे ये ख्याल था हमारा कि इसके नीचे हमने ना एंट्री लेनी है ना रुकना है। मतलब मैंने पैनिक अंदाज में ऑफलोड करने को कहा। तो मैं समझता हूँ फिर उसके बाद हमने देख लिया 635 पॉइंट की लॉस के साथ मार्केट बंद हुई। सेलिंग फॉरेन एंड लोकल इन्वेस्टर की भी लई। लोकल इन्वेस्टर्स ने कुछ माल ख़रीदा है, फॉरेन और लोकल फंड्स ने तो माल बेचा है। अगर मैं 440 से आज के लो का हिसाब लगाऊं तो 832 पॉइंट बनते हैं जो अच्छे खासे हैं। अच्छा, अब उसके बाद फिर कल और इस वीक में एक तस्वीर हम शेयर कर रहे हैं कि पहाड़ से एक बंदा नीचे उतर के थोड़ा रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहा है दूसरे को। वो जिस जगह पे वो रेस्क्यू कर रहा है वो एक उम्मीद की किरण थी
वो वीकर होप थी बाउंसी मूव की। और फिर हमने देखा कैसा हुआ भी, 43,047 ऑनर हुआ, मार्केट ऊपर गई और उसे पुल करके 44,440 पे लाके खड़ा करना था, वो नहीं कर पाया वो। बावजूद इसके कि कल हाई भी बना, मार्केट वहाँ तक आ गई, मगर चूंकि ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल भी है तो टेस्ट तो हो गया, रुक नहीं पाया, जिसके नतीजे में अब उस शख्स की पोजीशन यानी कि इंडेक्स की पोजीशन वापस उसी जगह पे आ गई है। और जो हमारा थ्रेटनिंग एरिया है 43,047 और 42,752, वो अपनी जगह दोबारा से ताज़ा हो गया। अब हम 44,440 और 43,000 के कमोबेश बीच में आके खड़े हो गए। अब आगे क्या है, आगे जानने के लिए हम चलते हैं पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट पे। जो आज की क्लोजिंग के बाद चार्ट इंडिसिशन और इग्नोरेंस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, यानी कि एक कैंडल बड़ी तेज, फिर उसके बाद एक कैंडल मंदी का शिकार। तो दो कैंडलें दो डिफरेंट बातों पे पॉइंट कर रही हैं, एक भरपूर तेजी या बुलिश कैंडल और एक भरपूर मंदी या बेयरिश कैंडल वाजे कर रही है, जो रेयरली हैपन इन द मार्केट। ऐसा आमतौर पे होता नहीं है। इसको हम आमतौर पे इग्नोरेंस पैटर्न भी कहते हैं। ऐसी सूरत हो तो बुल्स एंड बियर्स दोनों मुत्तफिक नहीं है एक दूसरे की कोशिशों से और अपनी काविशों से। ये बेसिकली टेक्निकली इस तरह की सिचुएशन में समझा जाता है। एक और बात जो मैंने कही थी कल, के मैंने कहा था कि यार मॉनेटरी पॉलिसी की जितनी एक्साइटमेंट होनी थी उससे कुछ ज़्यादा हो गई, ये हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा हो गई। एक बात मैंने ये कही। दूसरी बात मैंने ये कही थी कि टेक्निकली हमारा जो टारगेट था वो 43,600 एंड समथिंग और 43,800 लेवल, ये हमारा कल के दिन का टारगेट था, मगर मार्केट तो आसमानों की तरफ चल पड़ी थी, 1200 पॉइंट। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव, अनएक्सपेक्टेड मूव जब मार्केट में आती हैं, ये आमतौर पे डेटा के रिलीज होने पर ही आती हैं, किसी खबर से, किसी डेटा से, ऐसी ही सूरत में आती हैं। ये टेक्निकली ज़हूर पसीर नहीं होती। ब्रेकआउट अगर हो कोई मार्केट में टेक्निकली तब भी ऐसा होता है, मगर इस तरह नहीं होता जैसा इस वक्त हुआ है। ये आमतौर पे किसी डेटा के आने पे या किसी फंडामेंटल न्यूज़ पे होती है। और असल में उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव जो बनती है उसकी वजह ये भी होती है कि जो ट्रेडर या इन्वेस्टर होता है उसकी सही इंटरप्रिटेशन को हजम नहीं कर पाता या समझ नहीं पाता। मुख्तलिफ आरा होती हैं, जिस तरह हम लोग आपस में बात करते हैं, कोई इसको बहुत तेज़ी समझता है, कोई इसको, अब जैसे अगर मुझे याद हो मेरे ग्रुप पे सवाल हुआ था जब शाम को पॉलिसी आ गई थी कि हाउ डू यू सी द 100 बेसिस पॉइंट का जो इजाफा हुआ है, आप इसको कैसे देखते हैं? तो मुझे याद है कि मैंने जवाब दिया, मैं इसको न्यूट्रल देखता हूँ। मैंने तो इसको पॉजिटिव नहीं देखा, न्यूट्रल देखा। मैंने ग्रुप पे यही जवाब दिया। हाँ, मार्केट को ऊपर जाना था। क्यों ऊपर जाना था? इस खबर पे मार्केट को ऊपर जाना था, उसकी वजह ये थी कि जितने बेसिस पॉइंट बढ़े, ये बेसिस पॉइंट मार्केट में डिस्काउंट हो चुके थे। एक मुस्बत वजह। दूसरी वजह जो टेक्निकल ब्रेकआउट और बाउंसी मूव की मैंने बात की थी, वो एक वजह थी। तो ये दो रीजंस थे जो मार्केट को 43,600 लेवल और एट द मोस्ट 800 लेवल तक ले जाते। वहां से जो 600 पॉइंट मजीद बढ़े वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। उसकी एडजस्टमेंट की मैंने एक्सपेक्टेशन थी मेरी कि वो शायद एडजस्ट हो, और उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर वो एडजस्ट हो जाए तो इंडेक्स को एक नया मोमेंटम, नई लाइफ, नई एनर्जी मिल जाती है, तो उसमें कोई बुराई नहीं थी।
तो मार्केट जब आज नीचे आई तो मुझे इतनी फिक्र नहीं थी। अगर सही मानों में पूछें तो मुझे मार्केट में 43,800 तक कोई फिक्र नहीं थी। मैं ये समझता था कि 43,800 तक भी मार्केट आई तो बाउंस बैक कर सकती है, ये मेरी उम्मीदें थी। हालांकि मैंने लॉन्ग ट्रेडर्स को 44,440 पे निकाल दिया और फिर सुबह 9:40 या 50 मिनट पे मार्केट खुलने के 20 मिनट में मैंने ये बात आपको अपडेट कर दी थी यूट्यूब पे कि 44,190 के नीचे एग्जॉस्शन है, लॉन्ग मत कीजिएगा। मगर जो टेक्निकली मैं देख रहा था कि अगर 43,800 एरिया के पास मार्केट आए तो बाउंस बैक करेगी, क्योंकि मार्केट को एडजस्टमेंट चाहिए, उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव की एडजस्टमेंट। मगर ऐसा हुआ नहीं, नीचे तो आई, एडजस्टमेंट तो हुई, बाउंस नहीं हुई। ये एक स्केरी बात है, ये एक परेशान कुन मरहला हो गया है। 190 तोड़ने के बाद हर सपोर्ट लेवल को बहुत बेदर्दी से मार्केट तोड़ती चली गई और फिर उसके बाद मेरे ख्याल में कोई आई गेस के सात कितने 636 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हो गई, 636 पॉइंट, वॉल्यूम भी कम रहे। तो अब सूरत हाल ये है कि आने वाले सेशन में क्या स्ट्रेटजी हो। हमारे मेंबर्स जो फॉलोअर्स ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप है वो तो यकीनी तौर पे एग्जिट ले चुके हैं, नहीं ले चुके तो इस पर मेरे ख्याल में चंद लोग हो सकते हैं जिनके मैसेज भी आए हैं मेरे पास और उन्होंने एग्री भी किया है कि वो एग्जिट कॉल पे एग्जिट ले नहीं पा रहे। इस पर हम एक प्रोग्राम भी करेंगे ताकि आप लोग एग्जिट कॉल पे एग्जिट ले सकें। और उसके अलावा मैं यहाँ जिक्र करूँगा कि कुछ मेम्बरान और कुछ हमारे बड़े सीनियर साथी हैं और गुरु हैं हमारे, उनसे मेरी इस मौजू पर बात भी हुई। तो उन्होंने मुझे एक सलाह दी, उन्होंने मुझे कहा कि खालिद, जिस तरह तुम कहते हो कि बहुत ही रिजिड तरीके से कह देते हो कि बस यहाँ निकल जाए, उन्होंने कहा यार ऐसा होता नहीं है, इतना आसान नहीं होता निकलना। मैं एग्री करता हूँ, मैंने खुद ट्रेडिंग की है, मैं एग्री करता हूँ, आसान नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि कई दफ़ा हम एग्जिट लेवल पे एग्जिट ले नहीं पाते। तो मगर बात यह है कि अभी जब मैं चार्ट को देख रहा हूँ तो मेरे अंदर ट्रेडर नहीं है, इन्वेस्टर नहीं है, मैं सिर्फ एक चार्टिस्ट हूँ। और जब मैं एक चार्टिस्ट हूँ तो मैं लेवल को बहुत रिजिडली बात करूँगा, उस पर मजबूर हूँ मैं, क्योंकि वो लेवल मुझे कुछ बता रहा है और वो आप तक पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी है। तो 44,440 मुझे बता चुका कि इसके नीचे नहीं ट्रेड होनी चाहिए। फिर मुझे जो प्री ओपन जब मैंने देखी तो मैंने इसीलिए 15-20 मिनट बाद एक वीडियो अपडेट कर दी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये ठीक नहीं हो रहा। तो मैं अपने जो उस्ताद हैं, गुरु हैं मेरे और हमारे सीनियर साथी हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि बेशक आपकी बात दुरुस्त है, निकलना मुश्किल होता है, मगर यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा, अगर एक लेवल पे नहीं निकल पाए तो दूसरा लेवल, तीसरा लेवल। अगर 1000 पॉइंट बैठ के मैं इंतज़ार ही करता रहूँ तो अब फिर कोई दोष नहीं है, अब कोई दोष नहीं है। कल रिकॉर्ड पर है दौरान मार्केट, हम नेटवर्क के हवाले से एक सवाल हुआ था, तो मैंने कल एक बड़ी सख्त तंबीही अंदाज में बात कही थी कि कल मुझे ये मत कहना कि यार वो वहाँ तक गया था मैं नहीं निकला। एक सवाल हुआ था हम नेटवर्क पे, तो मैंने बड़े सख्त अंदाज में ही कहा था कि मुझे मत कहना कि मैं नहीं निकला था। हर आइटम से निकलना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे निकलना है, ये बात हम कल कर चुके थे। ठीक है, एक्सपेक्टेशन अच्छी रखनी चाहिए। मैं भी चाहता हूँ पाकिस्तान खला में जाए, मरीख पे चला जाए। मैं भी चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है दुनिया में तमाम मुल्कों को माली इमदाद फराहम करे। रियलिटी ये नहीं है, माली इमदाद की ज़रूरत अभी हमें है। मरीख में क्या जाएंगे, अभी गाड़ियाँ पूरी नहीं बनाते हम। तो थोड़ा सा ज़मीन पे आ जाइए,
थोड़ा सा ज़मीन पे आ जाइए। फजाओं में उड़ने से किसी का कुछ नहीं जाएगा, नुकसान हमारा होगा। रोज़ाना 1 से 2 मेंबर मुझे ये बात कहते हैं कि खालिद साहब आप ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि मार्केट कहीं नहीं जाती, माल मिल जाता है। आज भी मुझे एक बड़े सीनियर ट्रेडर ने ये बात कही, मुझे खुशी हुई, इसलिए कि उन्होंने इस बात को समझ लिया। वो भी माल नहीं बेच पाते। उन्होंने अभी हमें दो महीना पहले ज्वाइन किया है, और जो उनकी हिस्टोरिकल ट्रेडिंग पैटर्न है उसमें मैं नतीजा अखज़ कर चुका हूँ। उन्हें माल बेचने में प्रॉब्लम होती है। आज उन्होंने इसको एग्री किया कि हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, जो कुछ मैंने कल लॉग पर बेचा है आज मुझे नीचे मिल रहा है, और मार्केट इतने पॉइंट 700 पॉइंट नीचे खड़ी है। मुतमईन है। जब तक ये अमल करेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, अगर सिर्फ सोचते रहेंगे, एक्सरसाइज करके देखे ना, अरे यार 500 शेयर बेच के देखे। मैं नहीं कहता मेरे बोलने पे 1,00,000 शेयर बेच दो, 5 लाख शेयर बेच दो, मैं नहीं कहता 500 शेयर बेचो, इतना तो रिस्क लो टू गेन द कॉन्फिडेंस, अपनी स्ट्रेटजी पे कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए। आज मेरा आपके सामने आने का मकसद, आपसे बात करने का मकसद यही था कि आपके मोराल को बेहतर करूं, और मार्केट से बददिल होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको कि ज़्यादातर लोग मार्केट को कोसते हुए मिलते हैं। अभी रिसेंटली एक साहब ने पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे थे, उन्होंने सिर्फ मेरे ख्याल में 5 या 7 दिन ट्रेड किए, और उन्होंने एक मैसेज किया और कहा कि जी मैं अब ट्रेड नहीं करना चाहता, मैंने छोड़ दी, मैंने ट्रेड ही नहीं करनी। अच्छा, पहले वो स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेड उन्होंने छोड़ी। मैं किसी का जिक्र अपनी बातचीत में अगर करता हूं तो उसका मकसद सीखना होता है, किसी की दिल आज़ारी नहीं होती, क्योंकि ये सब मेरे व्यूवर्स हैं जो मुझसे शेयर करते हैं अपने मामलात। मगर मैं उनका जिक्र सिर्फ इसलिए करता हूं कि मेरे दूसरे मेंबर्स और वो खुद भी इन बात को सीख लें। मैंने उनसे चंद सवालात किए, मैंने उन पे दबाव नहीं डाला कि नहीं ट्रेड करो, ज़रूर करें। मैंने तो कहा कि मर्जी है, ना करें ट्रेड, दिल नहीं मानता छोड़ दें, अकाउंट भी बंद कर दें, जिसमें आप मुतमईन हो, आप खुश रहें। मगर वैसे तो उन्होंने खुद अपनी गलतियों को समझा, एतराफ़ किया कि यार मुझसे ये गलती हो गई। मगर एक जो अहम तरीन बात थी वो ये थी कि किसी भी ट्रेड को करने से पहले कोई प्लानिंग, डिसीजन, एडवाइस कुछ नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। स्टॉप लॉस कोई नहीं, क्वांटिटी इतनी क्यों है नहीं पता, फला शेयर इतना क्यों खरीदा नहीं पता, फला शेयर क्यों खरीदा नहीं मालूम, मर्केंटाइल में इतनी लॉट क्यों ली, क्या आप जानते थे, ट्रेड को समझे थे, स्टॉप लॉस लिया था, नहीं पता। उसके बाद मार्केट को कोसना जस्टिफाइड है? नहीं यार, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। नहीं टाइम दे सकते मार्केट को, ना करें ट्रेड। और कारोबार है दुनिया में, बहुत से कारोबार है। बेशक ये मेरा बिजनेस है, मगर मैं तो, जो लोग मुझे करीब से जानते हैं, जो लोग पिछले 10-12 साल से मेरे साथ हैं, मुझे सुनते हैं या मेरे साथ काम करते हैं या कर चुके हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि मेरी कोशिश होती है जो काम को समझ सकता है वो काम करे मेरे साथ। जो नहीं समझ सकता वो समझता है खालिद हाथ पकड़ के दरिया पार करा देगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। खुद सोचना होगा। हाँ, मशवरा दूंगा, एक नहीं 100 दफ़ा पूछेंगे, 100 दफ़ा बताऊंगा, आपके साथ बैठ जाऊंगा। वीकेंड हमेशा रखा हुआ है कि वीकेंड पे बात की जा सकती है पोर्टफोलियो पे, ये सब कुछ होगा। मगर आप समझें कि हाथ पकड़ के दरिया पार हो जाएगा, नहीं होगा। मैं फ़ोन करके कहूँगा माल बेच दो, नहीं कहूँगा। इस वक्त जो मैं आपको वीडियो कर रहा हूँ, ऑडियो देता हूँ, स्क्रिप्ट कॉल देता हूँ, जो भी मेरी कॉल्स आप लोग देखते या सुनते हो, उसमें वाज़ेह बात की जाती है, वाज़ेह बात, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रिगर के हवाले से। तो उस पर अमल दरामद किसका काम है?
अमल दरामद बहुत ज़रूरी है। फिर दौरान सेशन कॉल कीजिए मुझे, जो मेरे मेंबर्स हैं व्हाट्सएप ग्रुप के, मैं सिर्फ उन्हीं की कॉल रिसीव करता हूँ जो व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर्स हैं मेरे, या मेरे क्लाइंट हैं जिनके अकाउंट मेरे पास हैं। बाकी सब मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं दौरान सेशन। वीकेंड पे आप कॉल कीजिए, टाइम होगा ज़रूर बात करूँगा आपसे। तो बहरहाल इस लंबी चौड़ी गुफ्तगू का मतलब सिर्फ ये था कि जब मार्केट ऐसे हालात में आ जाए, नीचे गिर जाए, तो मायूस और बददिल होने के बजाय पॉजिटिव सिनेरियो ये है। किसी गोरे ने एक बात कही थी जो मैं अक्सर रिपीट करता हूँ कि अगर कभी आपको ट्रेडिंग में लॉस हो जाए और ये समझ में आ जाए कि ये लॉस क्यों हुआ है, तो वो आपकी लर्निंग कॉस्ट है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब मार्केट मुश्किल में हो तो बजाय उल्टी सीधी ट्रेडें करने के, उस वक्त को समझ के उस वक्त से सीखने की कोशिश की जाए कि हम क्या सीख सकते हैं मार्केट से, अपनी गलतियां, अकाउंटेबिलिटी। अगर अपने मफरूज़ों पर अटके रहेंगे, मार्केट बंद होने के बाद रात 3 बजे तक व्हाट्सएप ग्रुप पे रीज़न तलाश करते रहेंगे, शब्बर जैदी साहब ने ये कह दिया, मॉनेटरी पॉलिसी 100 पॉइंट क्यों हुई, 200 पॉइंट होती, 50 पॉइंट होती, फला होता, तो ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है 9:30 बजे मार्केट खुलती है, 9 बजे मेरे पास प्लान क्या है। 2 प्लान चाहिए, एक प्लान मेरा प्रॉफिट वाला और एक प्लान मेरा लॉस वाला। ये दोनों प्लान चाहिए। हर सिर्फ प्रॉफिट की बात नहीं होती, सिर्फ उसके बारे में नहीं सोचा जाता। मुझे अगर बाय करना है या सेल शॉर्ट करना है तो मेरी डायरेक्शन ये है, यहाँ बेचूंगा, फिर नीचे मैं इसको शॉर्ट कवर करूंगा या बाय करूंगा तो वहां जाके बेचूंगा। मगर लॉस टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा? तो जिसके पास 9 सवा 9 बजे ये प्लान मौजूद नहीं है, उसका वाज़ेह मतलब है कि वो पूरी प्लानिंग कर चुका है तबाह होने की। तबाही से बचिए, ये आपका पैसा है। कोई खालिद सैफुद्दीन आपको कमा के नहीं दे सकता। ये रोजी है मेरी, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा काम है आपको एडवाइस देना, टेक्निकल एनालिसिस करना। फिर भी मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं आपको कमा के नहीं दे सकता। 36 रोजाना मेरे पास ऑडियोज और मैसेजेस आते हैं कि जनाब बड़ा कमाल का लेवल था, बड़ा कमाल का लेवल था। अगर कमाल का लेवल है तो निकलो ना, एग्जिट लो। कल बहुत सारे टारगेट अचीव हो गए, वो मेरी टीम ने वो पोस्ट भी किए होंगे, सेलिब्रेट भी कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं थी। 1200 पॉइंट मार्केट बढ़ी हुई थी, हर स्टॉक ऊपर जा रहा था, जिसकी कॉल नहीं थी वो भी ऊपर गया। मगर क्या आपको पता है कि आज की मार्केट में भी टारगेट अचीव हुआ है? क्या जानते हैं आप लोग? ये हिसाब लगाया आपने कौन से स्टॉक ने टारगेट अचीव किए हैं? अहमद ने पोस्ट भी किए हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो अहमद ने वो स्टॉक पोस्ट भी किए हैं। एग्जिट नहीं ली तो क्या किया जाए? ये मैं ज़्यादातर मुखातिब अपने व्यूवर्स से हूँ। मैं अपने व्हाट्सएप मेंबर से तो बहुत मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। व्यूवर्स से इसलिए मुखातिब हूँ ज़्यादा और पुरजोश अंदाज में उनसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज मुझे बहुत मैसेजेस मिले जिसमें सवालात किए गए। कल के बारे में पूछा गया। कल के बारे में क्यों पूछते हैं, कॉल तो अपडेट हो जाती है। और दिसंबर शायद यूट्यूब पे हमारा डेली कॉल का सिलसिला हम दिसंबर में बंद कर दें, 31 दिसंबर को, क्योंकि पिछले 2 साल से हम रोज़ाना यूट्यूब पर कॉल दे रहे हैं और कोशिश करेंगे आगे भी देते रहें। मगर अब हम मज़ीद फोकस होना चाह रहे हैं अपने क्लाइंटों के साथ और अपने व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर के साथ। तो हो सकता है हम यूट्यूब पे डेली कॉल ना दें, ठीक है? बहरहाल बहुत शुक्रिया। 43,610 के नीचे ये गिरावट बरकरार रहेगी और बुल से कोई अच्छी उम्मीद मत रखिए जब तक वो 43,900 के ऊपर सरवाइव नहीं करते, रुकते नहीं हैं। वो ज़्यादा अच्छी उम्मीदें मत रखिए। और मार्केट इस वक्त ज़्यादा सपोर्ट करती है शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ को, ठीक है? और जो लॉन्ग ऑन डिप का पॉसिबिलिटी है वो दौरान सेशन बनेगी। आज बीच में बनी थी 800 के लेवल के पास कुछ नज़र आया था,
फिर उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो गया। मेरे ख्याल में 2-3 घंटे की एफर्ट के बाद फिर इंडेक्स और नीचे चला गया। तो वो रिस्की है। शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ बेहतर है, या फिर ये कि पीछे हट के बैठे, एक्यूमुलेट करें, इतना इतना करके 10-10, 20-20 हज़ार बाय मत करें, 1500 की लॉट बाय करें। पहले अपने इन्वेस्टमेंट को देखें कितनी है। अगर ये साहब 5000 बाय कर रहे हैं, ये साहब 10,000 बाय कर रहे हैं, तो मेरे लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं उनकी तरह बाय करूं। मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है? हो सकता है मैं 100 शेयर बाय करूं, 500 शेयर बाय करूं। स्प्लिट बाइंग स्ट्रेटजी फॉर एक्यूमुलेशन। द मार्केट इज स्टिल अ बाइंग पैराडाइज फॉर दोज हु अंडरस्टैंड, जो लिक्विडिटी में आ चुके हैं, लिक्विडिटी को होल्ड कर सकते हैं, जो एक्यूमुलेट करने के लिए पेशेंस रखते हैं, उनके लिए अभी भी मार्केट बाइंग पैराडाइज है। क्यों नहीं है? छोटी सी मिसाल देता हूं। अभी मैं किसी वीडियो ऑडियो में कहा था 15 या 18 अगस्त 1947 को स्टॉक मार्केट वजूद में आई, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जो कराची स्टॉक एक्सचेंज था। तो भाई बड़े बड़े दौर आए, बड़ी बड़ी जंगें भी आईं, सब कुछ हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में स्टॉक मार्केट मौजूद है। तो स्टॉक मार्केट कहीं नहीं जा रही, आए और गए इन्वेस्टर हैं। इसी तरह पूरी दुनिया में होता है। पूरी दुनिया की मार्केटें अपनी जगह पे, आता जाता इन्वेस्टर है। तो यार बेशक बड़े बहुत सारे भाई ये खेल खेलते, मैनिपुलेशन होती है, शॉर्ट कवरिंग होती है, बड़ी बहसें हो रही हैं इस पे लंबी लंबी। ये सब मार्केट का हुस्न है यार, ये सब होगा। दूध वाला दूध में पानी मिलाता है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं देख कर लूँ कि कहाँ से दूध सही मिलेगा। पाकिस्तान में कोई असली शहद खरीद के दिखाए मुझे, कोई खरीद के दिखा दे। वैसे तो अमेरिका में भी असली शहद नहीं मिलता। तो थोड़ी सी जिम्मेदारियां खुद भी तो लेना। सब पे डाल के इस वजह से हो गया, फलाने भाई मार्केट चलाते हैं इसलिए हम तबाह हो गए, ये नहीं। नो, आई डोंट एग्री, मैं इससे एग्री नहीं करता। हमें ये देखना है हम कैसे बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया, दुआ करूंगा कि कामयाब ट्रेड करें। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे, महफूज रखें परेशानियों से, बीमारियों से। अल्लाह हाफ़िज़।